अब हम आयत के आगे पढ़ेंगे, तो हेडिंग बना लीजिए स्क्वायर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग। तो नोट करिए वर्ग किसे कहते हैं, तो लिखिए ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर तथा सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर तथा प्रत्येक अंतःकोण का मान 90 अंश होता है, उसे वर्ग कहते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, एक वर्ग बना दिया ए बी सी डी, जिसमें सभी भुजाएं क्या हैं, ए हैं। ए बी ए है, बी सी भी ए है, सी डी भी ए है और डी ए भी ए है। यहां पर क्या है, सभी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हैं। मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, किसके बराबर, ए। अगर वर्ग की भुजा ए माने हैं तो किसके बराबर होंगी, ए के बराबर। चारों भुजाएं किसके बराबर होंगी, ए के। चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तथा प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा, 90 अंश होता है। मतलब ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री और ये भी एंगल 90 डिग्री और ये भी एंगल 90 डिग्री होता है। मतलब एंगल ए बराबर होगा एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, किसके, 90 डिग्री के। और सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं। तो देखिए ए बी के समांतर क्या होगा, ए बी किसके समांतर होगा, सी डी के। और बी सी किसके समांतर, ए डी के। मतलब एक वर्ग की जो विशेषता होती है वह यह होती है। अब अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट क्या था, वर्ग के दो विकर्ण होते हैं जिनकी लंबाई आपस में बराबर होती है और ये एक दूसरे को 90 अंश पर समविभाजित करती है। तो देखिए ये हमने क्या किया, एक वर्ग ए बी सी डी बना दिया। अब वर्ग में दो विकर्ण होते हैं, एक हो गया ए सी और एक हो गया बी डी, और जिनकी लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। मतलब विकर्ण ए सी बराबर किसके, विकर्ण बी डी के। यही तो कहा गया है, वर्ग के दो विकर्ण होते हैं जिनकी लंबाई आपस में बराबर होती है और ये एक दूसरे को 90 अंश पर समविभाजित करते हैं। मतलब 90 अंश पर समविभाजित करते हैं। मतलब ये बराबर इसके, ये चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी। अगर इसको पॉइंट ओ मान ले तो कहा गया है
जो ओ ए है बराबर है किसके, ओ सी के, ओ सी बराबर किसके, ओ बी बराबर किसके, ओ डी के। मतलब ओ सी बराबर किसके, ओ ए, ओ बी बराबर किसके, ओ डी। और ये एंगल सी ओ डी 90 अंश, एंगल सी ओ बी 90 अंश, एंगल बी ओ ए 90 अंश, एंगल ए ओ डी 90 अंश। मतलब एंगल सी ओ डी बराबर किसके होगा, 90 के। और ये भी एंगल सब 90 अंश होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। हमने क्या लिखाया, हमने यही लिखाया कि वर्ग के दो विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। तो मतलब एंगल सी ओ बी बराबर बी ओ ए, एंगल बी ओ ए बराबर एंगल ए ओ डी। ये सब किसके बराबर होंगे, 90 के। अब आगे देखिए, वर्ग का परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण क्या होता है। तो देखिए, जैसे हमने क्या किया, एक वर्ग बना दिया, हमने क्या किया, एक वर्ग बना दिया ए बी सी डी, जिसकी भुजा मान लिए ए है, क्या है, ए। हमने क्या किया, एक वर्ग बना दिया जिसकी भुजा की माप ए है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं एरिया, तो होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। मतलब भुजा क्या माने, ए, तो ए का स्क्वायर, नंबर 1। नंबर 2, अब यहां पर देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक और होता है, क्या, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। नंबर 2, वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं। तो P बराबर क्या होगा, 4 इंटू भुजा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 4a। नंबर 3, वर्ग का विकर्ण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल, तो D बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का √2 गुना, मतलब a√2। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, तो 4a। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2।
अब यहां पर देखिए जो दूसरा क्षेत्रफल लिखे हैं, ये विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 कैसे आया। देखिए अगर हम इसको मिला दें तो AC क्या है, वर्ग का विकर्ण, और ये कितने डिग्री का होता है, वर्ग में 90 अंश। तो यहां पर त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये D मान लेते हैं डायगोनल है, तो D बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय से A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो D बराबर क्या होगा, 2 अंडर रूट 2A स्क्वायर। तो D बराबर क्या आ गया, A को बाहर ले लेंगे, A अंडर रूट 2। अब यहां से A की वैल्यू निकाल लीजिए, A की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, D बाई अंडर रूट 2। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो A स्क्वायर बराबर क्या होगा, D स्क्वायर बाई 2। तो यहां पर A स्क्वायर की जगह क्या लिख दिए, विकर्ण का स्क्वायर, D मतलब डायगोनल, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक भुजा का स्क्वायर, अगर भुजा दे रखी है तो भुजा का स्क्वायर, और विकर्ण दे रखा है तो विकर्ण का स्क्वायर करके आधा कर देंगे। और पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा चुके हैं, थ्योरम की प्लेलिस्ट में जाके पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देख लीजिए। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। लिखिए एक वर्ग जिसकी भुजा की माप 12 सेंटीमीटर है, तो बताइए नंबर 1 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, नंबर 2 वर्ग का परिमाप क्या होगा, नंबर 3 वर्ग का विकर्ण क्या होगा। तो देखिए दे रखा है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा दे रखी है, A बराबर क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। हमको निकालना है एरिया, निकालना है, और क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, और क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है, विकर्ण। तो पहला एरिया बराबर A स्क्वायर, A मतलब 12 का स्क्वायर, और जब 12 का स्क्वायर करेंगे कितना है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा हमको P निकालना है, मतलब वर्ग का परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है, 4A होता है, तो 4 इंटू A का मान 12, 12 चौक 48 सेंटीमीटर। तीसरा क्या निकालना है, D निकालना है। तो D बराबर क्या होता है, A अंडर रूट 2, A अंडर रूट 2। A मतलब भुजा कितनी है, 12, 12 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको बेसिक क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, एक वर्ग जिसका विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग जिसका विकर्ण
16 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 2। विकर्ण दे रखा है, वर्ग का विकर्ण मतलब d की वैल्यू दे रखी है, कितना? 16 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है? a। तो a बराबर क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। विकर्ण कितना है? 16। 16 का स्क्वायर बाई 2। 16 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 256 बाई 2 और 2 से काटेंगे कितना आएगा? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। एक वर्ग जिसके परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं, तो वर्ग की भुजा का संख्यात्मक मान क्या होगा? एक वर्ग जिसके परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं, तो वर्ग की भुजा का संख्यात्मक मान क्या होगा? तो यहां पर प्रश्न में कहा गया है वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के परिमाप और का संख्यात्मक मान और वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान आपस में क्या है? बराबर है। तो परिमाप को p से और क्षेत्रफल को a से, तो p बराबर क्या होता है? 4a और a बराबर एरिया क्या होता है? a स्क्वायर। तो यहां से कैंसिल करेंगे तो a से a कैंसिल, तो a बराबर क्या आ गया? 4। तो a बराबर कितना आ गया? 4। मतलब वर्ग के भुजा का संख्यात्मक मान क्या होगा? 4। अब क्वेश्चन नंबर लिखिए 4। एक वर्ग जिसके भुजा की लंबाई को यदि 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में 75 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। वर्ग के भुजा की माप क्या होगी? फिर से सुनिए। एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई को यदि 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में 75 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। वर्ग के भुजा की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। माना वर्ग की भुजा a, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। अब प्रश्न में कहा गया है यदि वर्ग की भुजा को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में 75 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। तो 3 सेंटीमीटर बढ़ाने पर वर्ग की नई भुजा, वर्ग की नई भुजा a+3 होगी, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। अब जब हम 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिए तो नई भुजा क्या मिली? a+3। तो वर्ग का नया क्षेत्रफल
नया क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। अब भुजा क्या है, a+3, तो a+3 का होल स्क्वायर। अब देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न में ये कहा गया है कि वर्ग की भुजा को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल में 75 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। मतलब जो नया क्षेत्रफल है और पुराने क्षेत्रफल जो है, इनका अंतर कितना है, 75 के बराबर। तो a+3 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर कितना दिया, 75। मतलब 75 की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। जब भुजा को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल में 75 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। अब यहां पर एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसी का यूज करेंगे। तो a+b a माइनस बी, तो यहां लगा दीजिए। a की जगह क्या रखा है, a+3, और b की जगह क्या है, a+b होगा, तो b की जगह क्या है, a। एक ब्रैकेट में a माइनस बी, a ये है और b क्या है, a। अब देखिए माइनस a प्लस a कैंसिल। अब इसको देखिए a कितना हो जाएगा, 2a + 3, यहां क्या 3 बराबर 75। 75 को 3 से काटेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। तो यहां देखिए 2a + 3 बराबर कितना, 25। तो 3 को उधर ले जाएंगे, 25 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, इधर देखिए इधर। तो 2a बराबर 25 - 3, 25 - 3 करेंगे कितना आएगा, 22। तो 22 लिख दिए। तो a बराबर कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि ये 4 क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आया।